दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उत्तर प्रदेश के संभल पे आज कोर्ट द्वारा एक सर्वेक्षण टीम गई, उस पे बहुत ही कातिलाना हमला हुआ और स्थिति ये हुई, पुलिस पर जबरदस्त फायरिंग हुई, पथराव हुआ। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मामला काफ़ी संगीन हो गया था। 3 गुटों में बट करके लोग लगातार पुलिस पर और सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर रहे थे। हालांकि स्थिति को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लिया गया, लगभग 3 घंटे में स्थिति को कंट्रोल हो पाई। आईने अकबरी व बाबरनामा में दर्ज है, जहां ये मामला हुआ है संभल का, जिसको हरियर मंदिर कहते हैं और मुस्लिम समाज उसको जामा मस्जिद कहता है। आईने अकबरी और बाबरनामा में उसका बाकायदे उल्लेख है। जो भारत में जो किताब लिखी गई हैं, अकबरनामा और बाबरनामा, मुगल काल में, उसमें आईने अकबरी सबसे ऑथेंटिक है और बाबरनामा उसमें उल्लेख है इस मंदिर का। हरियर मंदिर को 1529 में बाबर ने ध्वस्त किया था, ये बाकायदे उल्लेख है। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला चला था तो ये भी बात रखी गई थी। ध्वस्त मंदिर पर कोर्ट के सर्वेक्षण टीम व पुलिस पर हमला हुआ, 3 की मौत, कई लोग घायल हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मैं आपको एक चीज़ और साफ कर दूं, ये 2 समुदायों के बीच पे झगड़ा नहीं हुआ है, जिसको दंगा एक प्रकार से कहते हैं। हालांकि ये दंगा है, मगर ऐसा नहीं कि 2 संप्रदायों के बीच पे हुआ हो। ये सर्वेक्षण टीम जो गई थी, पुलिस थी, पुलिस पे हमला हुआ, सर्वेक्षण टीम पे हुआ। और जिन लोगों ने हमला किया उसमें मोस्टली अराजक तत्व थे जो भीड़ में आ गए थे, और इसका राजनीतिक भी पुट दिख रहा है। कल जो चुनाव परिणाम आए हैं यूपी के और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के, पूरे देश के, इसका भी असर इस पे दिखा है। ये भी हताशावश लोगों ने कि यूपी पे माहौल बिगाड़ने की राजनीतिक दलों ने योजनाबद्ध तरीके से ये एक बदतमीजी की। ये भी कटु सच है। जिस तरह से आज हमला हुआ कोर्ट द्वारा टीम पर जब निकली, ये राजनीतिक दलों ने, कुछ हताश राजनीतिक दलों ने जो यूपी और महाराष्ट्र में हताश हुए, उन सब ने मिल करके ये अंजाम दिया। हालांकि तुरंत ही स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। संभल में पथराव, फायरिंग, बवाल का मामला भारत समाचार ने भी अपने बाकायदे न्यूज़ में दिया है। छतों से फायरिंग में 3 की गोली लगने से बहुत छतों से जबरदस्त फायरिंग हुई है, ये कटु सच है। बाकायदे उसकी क्लिपिंग वीडियोस में चल रही है, ये बात सभी लोग मान रहे हैं। अराजक तत्वों की फायरिंग में 3 की मौत। अराजक तत्वों ने, वो भीड़ में आ गए, उन्होंने धार्मिक उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आपको मैं एक चीज़ साफ कर दूं कि वहाँ जो लोग आए थे अपना विरोध प्रदर्शन है, अपनी बात कहने आए थे, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ कुछ अराजक तत्व योजनाबद्ध तरीके के हताश राजनीतिज्ञों ने सक्रिय कर दिए और मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया, हमला कर दिया पुलिस पे, उस बल पर। चूँकि कोर्ट की टीम थी तो कोर्ट की टीम को पहले से ये था, और सर्वेक्षण टीम पर हमला होना, पुलिस की भी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि हमला नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस उस समय उनको ना बचाती तो सभी लोग मार दिए जाते, काफ़ी बड़ा कांड हो जाता। जो 3 लोग घायल हुए हैं उनको बाकायदे अस्पताल ले जाया गया, उनके ट्रीटमेंट किए गए, उनको बचाने की बहुत कोशिश की। इमरजेंसी आईसीयू में उनके लिए बाकायदे बहुत लास्ट तक कोशिश हुई, मगर प्रशासन नहीं बचा पाया, चूँकि उनको गंभीर रूप से घायल थे। डीएम एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। डीएम एसपी सभी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं।
जो लोग पकड़े गए, जो दोषी हैं, उनके ऊपर ख़ास तौर से NSA लगाई जाएगी, रासुका लगाई जाएगी, ये तय हो गया। आपको ये भी बता दें, चूँकि गलियां हैं और जो छतों से अटैक हुआ है, तो ये स्थित है कि कोई छत वो सामने अटैक कर रहे हैं, तो आगे कोई छज्जे से झांक रहा है या खड़ा है, उसके भी गोली लगी, ये भी वजह हुई। और फायरिंग की चूँकि एक रेंज थी, पता चला फायर कर रहे हैं, तो वो फायर जा कर के बगल के किसी घर पर, ऐसा भी हुआ है, मौतें इसलिए भी हुई। तीसरी, तीन तरफ से फायर होने से, तीन तरफ से पुलिस पे पथराव होने पर, पुलिस के तो फायरिंग हुई, उसके ऊपर तो हुई और पुलिस पे पथराव हुआ, वो पता चला तीन तरफ से फायरिंग पे उन पर भी लगी जो उपद्रवी थे, ये भी कट सच। अब देखिए बाकायदे वहाँ का सीन है, तीनों का इलाज के लिए बाकायदे ले जाया गया पुलिस के, उससे उनका पोस्टमार्टम भी होगा। अब देखिए ये है जामा मस्जिद मौजूदा समय की, ये हरिहर मंदिर पहले था, इसका बाकायदे उल्लेख है 1529 को मंदिर को ध्वस्त किया गया था, बाकायदे इसमें मुकदमा हुआ, सब ये पहले से मामला चल रहा। ये सर्वेक्षण तब शुरू किया गया था जब एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि जामा मस्जिद एक हिंदू मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने दावा किया कि मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में सबूत के तौर पर बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों का हवाला दिया था। हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सिविल जज की अदालत ने मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वकील आयोग का गठन का आदेश दिया था। आईने अकबरी और बाबरनामा में इसका उल्लेख है। इसके पहले भी मामला काफ़ी आया, तमाम इसके पहले के राजनीतिज्ञों के पास भी आया, मुलायम सिंह के शासनकाल पे भी आया था, अखिलेश के शासनकाल पे भी आया था और शफीकुर रहमान वर्ग के भी सामने आया था। इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। अगर ये मामले को पहले सॉल्व कर लिया जाता तो इतनी बड़ी बात न हुई। यही गलती बनारस में हुई। बनारस में श्रृंगार गौरी की पूजा पहले से होती थी, मगर मुलायम सिंह के शासनकाल पे श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। वहाँ के लोग इस बात को भूले नहीं कि पूजा होती थी। बाद में प्रूफ मिला, पता चला मुलायम सिंह के मौखिक आदेश पे रोक दी गई थी। यही एक वजह रहा कि आदेश का जो हुआ उसमें काशी में, उसकी वजह ये भी थी, ये एक टेक्निकल मिस्टेक इन राजनीतिक नेताओं द्वारा हुई। यहाँ पर भी ऐसी हुई। अगर इसको राजनीतिक रूप से उस समय इस मामले को सुलझा लिया था, क्योंकि तमाम खंडहर ये बताते हैं इस बात का कि ये पहले कुछ निर्माण था ये, और हिंदू किसी स्थान का निर्माण था, ऐसा उल्लेख है। लोग भी कहते हैं, इतिहास ने भी, मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने लिखा है। आईने अकबरी अकबर के समय, बाबरनामा बाबर के समय, बाकायदे उसका उल्लेख। इसके अलावा भी तमाम इतिहासकारों ने अपने, अंग्रेज़ों ने, तमाम मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस बात को माना कि हरिहर मंदिर थी। अब ये खैर विवाद का चीज़ है, इसको सुलझाया जा सकता था। जब टीम गई थी, अगर उस समय कुछ दानिशवर वहाँ के इमाम वगैरह बैठ करके बात करते तो इस मामले में कुछ निकलता, मगर जिन लोगों ने, अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, उससे क्या हुआ है कि मामला और उलझ गया। नुकसान किसका हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ, आम मुसलमान का नुकसान हुआ, जो वहाँ रहता था, रोटी पानी अपने करता था, सुबह से शाम तक खटता था, उसका बहुत बड़ा नुकसान इन चंद अराजक तत्वों ने, निराश राजनीतिज्ञों ने कर दिया। यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज भी यही कह रहा है। अभी एक सीट जहां से हमेशा जीतते रही है, वहां पे मुस्लिम आबादी 65% से ज़्यादा है, मगर उन्होंने क्या किया? योगी को जिता दिया। ये भी एक वजह रही। इस खिसियाहट में राजनीतिक नेताओं ने क्या किया? मुस्लिम जमात के बीच में घुस करके ये अटैक करा दिया। अब देखिए, आप भीड़ देख लीजिए, पुलिस है, किस तरह से भीड़ है। इतनी भीड़ आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ से वहाँ तक कुछ लोग आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, जब बातचीत ना बनती तब ये इस तरह की भीड़। ये प्रदर्शन डीएम कार्यालय के सामने करना चाहिए था, जहाँ का नियम है।
हर शहर में धरने के स्थल होते हैं, सभाओं के स्थल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1) के हिसाब से परमिशन देनी पड़ेगी, हर प्रदर्शन के रिसीव करना पड़ेगा वहाँ के डीएम या वहाँ के अधिकारी को। ये एक नैतिक अधिकार है और कोई भी आदमी ऐसा, कोई भी जिला प्रशासन या फिर प्रदेश प्रशासन नहीं मना कर सकता धरना प्रदर्शन। मगर ये जिस तरह से उग्र होना, इस तरह दिखाना, ये गैर कानूनी है। भीड़ आना ये हिंसा की एक योजना थी जो पूरे समाज द्वारा नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने, कल जो यूपी के चुनाव परिणाम आए इसकी एक हताशा थी। ये भी वहाँ के मुस्लिम जमात का कहना है। अब आप देखिए किस तरह से पत्थर हैं, 4 बड़ी ट्रालियों से पत्थर हटाए गए हैं। ऐसा अंदाजा किया जा रहा है इतना पत्थर कहाँ से आया। पहले से लोगों ने, खबरें यहाँ तक हैं जो छन छन के आ रही हैं कि रात को जब ये चुनाव परिणाम आया है तो खिसियाए हुए लोगों ने, राजनीतिक नेताओं ने कि हम यूपी में बुरी तरह से हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, ये पत्थर लोगों की छतों पे भिजवाएं। ये जो फायरिंग है वहाँ का आम आदमी नहीं कर सकता, ये हथियार भिजवाए गए। मगर ये सब कुछ 3 घंटे में कंट्रोल हो गया। अब देखिए किस तरह से 3 घंटे में टोटल कंट्रोल हो गया। यही नहीं, जानबूझ के भीड़ ने अपने भी वाहन जलाए हैं ताकि माहौल क्रिएट किया जा सके। ये रहा, इतने पत्थर कहाँ से आ गए? वहाँ रहने वालों के घरों पे पत्थर नहीं थे, ये सब रात की आधी रात को रखे गए पत्थर, और छतों पे दूसरे लोग थे, ये भी पता चला है। चूंकि भावनाएं उभारी गई तो एक समर्थन उन लोगों का मिला, मगर ऐसा नहीं कि सभी लोग हिंसक थे। आप देखिए तो वहाँ फोर्स है, सब कुछ। ये देखिए मौलाना आ रहे हैं, कितने सम्मान से उनको ले जाया जा रहा, सब लोगों को। आम जनजीवन सामान्य हो गया, हर एक के यहाँ वहाँ पे दूध के पैकेट, सभी खाने के सामान भेजे जा रहे हैं। ये देखिए बुजुर्ग हैं, आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो देखिए पीछे खड़े हुए, सब जगह स्थिति सामान्य हो गई। योगी ने स्थिति को बहुत जल्दी नियंत्रण किया, ये भी एक अच्छी बात रही। जब सर्वेक्षण दल अपना काम पूरा करके मस्जिद से बाहर निकला तो हिंसा पर भीड़ से भड़क उठी। 3 दिशाओं से भीड़ में जमा हो गई और पुलिस और सर्वेक्षण दल के सदस्यों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 3 तरफ से, अभी तक फायरिंग आमने सामने होती थी, 3 तरफ से फायरिंग। इसकी वजह रही कि स्टेट गोलियां आपस में लगी, पत्थर आपस में लगने लगे। दल के सदस्यों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ 3 समूहों में बढ़ गई और उन्होंने गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की हवा में गोलियां चलाई और पत्थरबाजों को तितर बितर करने के लिए आरसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने आरसू गैस के गोले छोड़े, इसमें कोई भी डाउट नहीं। मगर जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो पुलिस की गोली से नहीं हुई, वो अराजक तत्वों की गोली से। ये बात वहाँ की आम जनता खुद कह रही। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात आ गई है कि इतने पत्थर कहाँ से आए, ये बात। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ख़ास तौर से पेट्रोल बम भी यूज़ किए गए, और किस तरह से संभल में ये इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए सभी लोग, इन सब के साथ वहाँ हिंदू मुस्लिम जो थे उन सब ने आ करके मामले को अमन चैन कायम करने के लिए भी पूरी कोशिश की। और वहाँ के लोग ये कह रहे थे ये अराजक तत्व आके कैसे सब कर गए और कैसे माहौल बदल दिया, जबकि कल रात तक कुछ भी नहीं था। जब चुनाव परिणाम आने लगे, चूँकि यूपी में एकता का एक प्रयास हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सब एक, उसको आपको बता रहे हैं। जो एक विधानसभा सीट वहाँ पर जो जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत था, जीतती आ रही थी, वो 20-25 हज़ार पे निपट गई, 1 लाख वोटों से हार गए। ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इतना बड़ा दंगा कर दिया। 3 लोगों की शहादत हो गई, 3 लोगों की शहादत हो गई। इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होने देना चाहते, जिसका ये एग्जाम्पल है। कल रात तक सब ठीक थी, देर रात के बाद ये पूरा षड्यंत्र कुछ अराजक तत्वों ने, हताश राजनीतिज्ञों ने
जानबूझ के कर दिया, मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अस्थिर करके भारत और उत्तर प्रदेश को कमज़ोर करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।